आप सभी जुड़ जाइए, धरना स्थल से लाइव हैं और अधिक से अधिक ग्रुपों में शेयर कर दें। आवाज दो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 6800 को पूरा करो, 6800 को पूरा करो, 6800 को हम सब ने ये ठाना है, नियुक्ति लेकर जाना है, हम सब ने ये ठाना है, नियुक्ति लेकर जाना है, हम सब ने ये ठाना है। नियुक्ति लेकर जाना है। 1 2 3 4, हमको नहीं दे सकता, 1 2 3 4, हमको नहीं दे सकता, 1 2 3 4, नियुक्ति हमको दे सकता, हम सब ने ये ठाना है, नियुक्ति लेकर जाना है, हम सब ने ये ठाना है। नियुक्ति लेकर जाना है। आप सभी यही पुकार, नियुक्ति हमको दे सरकार। 6800 की यही पुकार, नियुक्ति हमको दे सरकार, 6800 की यही पुकार। नियुक्ति हमको दे सरकार, 1 2 3 4, नियुक्ति हमको दे सरकार, 1 2 3 4, नियुक्ति हमको दे सरकार, 6800 की यही पुकार। नियुक्ति हमको दे सरकार। ये देखिए, हमारे सभी साथी धरना स्थल पे मौजूद हैं। आप सभी साथियों से अनुरोध है, आप सभी इस धरने में आइए और यहाँ पे आके संख्या बढ़ाइए धरने की। आप सबकी जिम्मेदारी बनती है कि आप लगातार इस धरने में आए। ये देखिए, हमारे भाई आए हुए हैं, कुछ बोलिए भाई। भाई मैं सभी भाइयों से कहना चाहता हूँ, देखिए अब तो लिस्ट आ गई, लिस्ट में नाम भी आपका आ गया है और घर में क्यों बैठ के किस समय का इंतजार कर रहे हैं। घर से निकलिए, आइए, संघर्ष करिए, संघर्ष करके नियुक्ति लीजिए, नहीं तो ऐसे घर बैठे रह जाएंगे, हासिल कुछ नहीं होगा। सभी भाइयों को हमारा नमस्कार। प्लीज़ आप लोग घरों से निकलिए। जब हमारे पास कुछ नहीं था तो हम लोगों को उम्मीद थी कि कुछ मिलेगा। हालांकि 8 महीने का धरना हुआ, सफल हुआ और 6800 की लिस्ट आई। अब तो हमारे पास लिस्ट है। आप लोग किस सोच में पड़े हुए हैं? आप लोग घर से निकलिए और हम लोगों का हौसला बढ़ाइए और जल्द से जल्द सरकार पे दबाव बना के हम लोग नियुक्ति पत्र लेकर अपने विद्यालय में पहुँचे हैं। धन्यवाद बड़े भाई। साथियों नमस्कार, मैं अवनीश आजमगढ़ से। मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि जब हमारे पास सिर्फ आयोग की रिपोर्ट थी, तब हम लोगों ने इस सरकार से इतनी अच्छी तरह से लड़ाइयाँ लड़ी और अंत में इस सरकार को झुका करके 6800 की लिस्ट जारी करवाएं। अब तो इस लिस्ट में हम सब एक एक नाम चिन्हित हो गया है कि ये इनका होना है, इनका होना है, इनका होना है। तो फिर आप लोग किस बात पे घर पे बैठ करके ऐसे आराम कर रहे हैं? अगर आपको नियुक्ति चाहिए तो आप घरों से निकलिए और लखनऊ आइए और लड़िए, तभी जाकर के सरकार आपकी नियुक्ति पर विचार करेगी और आपको नियुक्ति देगी। अगर आप ये सोचते हैं कि हम घर में बैठे रहें और ये सरकार आपको नियुक्ति दे दे, तो कदापि ऐसा होने वाला नहीं है। जब तक आप लोग लखनऊ में आएंगे नहीं और अपने हक और अधिकार के लिए लड़ेंगे नहीं, तब तक आपको नियुक्ति मिलना असंभव है। क्योंकि कोर्ट में देख ही रहे किस तरह की चीज़ें हो रही हैं। तो कोर्ट को आप लोग दरकिनार करके जो कोर्ट में हो रहा है उसको होने दीजिए, लेकिन आप लोग जब तक जमीन पर उतरकर संघर्ष नहीं करेंगे तब तक आपको नियुक्ति पत्र मिलेगा नहीं। इसलिए आप लोग अपने जब भी अगर कोई धरने का आह्वान करता है, चाहे जो भी करे, आप लोग, मैं कह रहा हूँ कि 6800 चयनित है तो 6800 से एक व्यक्ति भी कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर एक व्यक्ति को नौकरी चाहिए और हर एक व्यक्ति काउंसलिंग कराने जाएगा। इसलिए आप लोग अपने घरों से निकले और अपने हक और, अरे यार आप बताइए कि आप कैसे घर में बैठे हैं? आपके गांव वाले, अगल बगल वाले, पास पड़ोस वाले आपसे नहीं पूछते हैं कि आप क्या हुआ, आपको आपका चयन हो गया था, आप अभी तक विद्यालय क्यों नहीं जा रहे हैं? आपको शर्म नहीं आती है ऐसा जवाब देने से बचने के लिए? इसलिए आप लोग अपने घरों से निकलिए और अपने हक और अधिकार के लिए आइए, लड़िए और इस सरकार से नियुक्ति पत्र पाइए। नमस्कार, मैं अंकित पटेल जालौन से। अगर 6800 लोगों को नियुक्ति पाना है तो सभी लोगों को यहाँ इको गार्डन आना होगा, क्योंकि घर बैठे बैठे कुछ नहीं होने वाला है। आप लोग सोच रहे हैं कि कोर्ट के चक्कर में, कोर्ट से कुछ नहीं होगा, डेट पे डेट लगती जाएंगी और कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए अगर आप लोगों को नियुक्ति चाहिए तो जल्द से जल्द धरना स्थल पर पहुँचिए। नमस्कार, मैं शिवमणि राठौर जालौन से, और मेरा सभी भावी शिक्षक शिक्षिकाओं से अनुरोध है कि जो 6800 में सिलेक्टेड हैं वो सभी के सभी इको गार्डन पहुँचें
और बेसिक शिक्षा कार्यालय पे ज़्यादा से ज़्यादा दबाव बनाएं, वहाँ के अधिकारियों से बातचीत करें मिल करके, और हम लोगों को कोर्ट कचहरी के चक्कर में ना पड़ करके हम लोगों को ज़्यादा प्रयास करना चाहिए कि अधिकारियों पर और हमारे जो मंत्रीगण हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, उनसे मिलकर के किसी भी प्रकार से एक ऐसा रास्ता निकाला जाए कि हम लोगों को जल्दी से जल्दी नियुक्ति मिले और हम लोग जल्दी से जल्दी बेसिक में पहुँचें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं उत्कर्ष यादव अम्बेडकर नगर से। आप लोगों से ये उम्मीद की जाती है कि आने वाले 15 दिन तक आप लोगों का संघर्ष है। किसी कोर्ट या अन्य मामलों का ये काम सरकार का है। आप धरने को प्रमोट करिए, धरने में खासकर बहनें आएँ, और जो काम होना है लखनऊ से होना है, न घर से न गांव से, वहां से आपको कोई काम नहीं होने वाला। अगर सरकार 2-3 महीने डिले कर ले गई तो आपको 2-3 साल लग जाएगा, और तब तक कोई ऐसा मामला बना देंगे। आपके जो एक्टिव लोग हैं, खासकर जनरल वाले, वो लोग भी रिट किए हैं, 8-10 ऐसे रिट आ चुके हैं, तो आपका मामला फंस सकता है। इसलिए सभी लोग धरने में आकर सरकार पर प्रेशर बनाकर इसको किसी तरह से अपना दबाव बनाकर ज्वाइनिंग लीजिए। उसके बाद कोर्ट केस चलता रहेगा 3-4 साल तक। ये 3-4 साल के पहले नहीं निकलेगा। नमस्कार साथियों, मैं विवांशु शाक्य फरुखाबाद से सभी से निवेदन करता हूं कि आप सभी लोग इको गार्डन आके धरने को सफल बनाएं, और हम सभी की जो बात जो है माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचे। और रह गया कोर्ट का तो आप जान ही रहे हैं कि कोर्ट से ऐसे फाइनल नहीं होना है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 12,000 एक भर्ती थी, उसमें भी अभी तक कोर्ट चल रहा है 2018 से। मैं उसमें सेलेक्ट हूँ, लेकिन आज भी अभी तक ज्वाइनिंग नहीं मिली है। तो इसलिए आप लोग कोर्ट के चक्कर में ना पड़ें। यहाँ हमें 6800 सीटें इसी धरने से हमको मिली हैं, तो इसी का विश्वास रखें, इसी से हमको नियुक्ति मिलेगी, और कोई रास्ता है नहीं। धन्यवाद। देखो भाई, जितने लोग देख रहे हैं, जितने भी भाई बहन हमारे देख रहे हैं, जो भी 6800 का मतलब कि इंतजार करने के बाद लिस्ट आई है, तो उन सभी लोगों से खाली हमको यही कहना है कि हम लोग यहाँ सड़कों में भटक कर, देखो हमें यहाँ पे गर्दन में कट भी गया था, हमने एक फोटो डाली थी। और यहाँ पर कुछ लोग अभी हैं, जिस दिन धरने का आह्वान हुआ था कई लोग आए थे, फिर भी जितने लिस्ट में नाम है वो लोग नहीं आए थे। तो ये बात एकदम साफ कहना है कि यदि आप नहीं आओगे तो नियुक्ति आपको नहीं मिलेगी। जितने लोग लिस्ट में जिनका नाम है वो लोग आए, और अपने परिवार में जो लोग खाली पड़े हैं उन लोगों को भी लेके आए, क्योंकि आपकी जब नौकरी लगेगी तो उनका भी जो है मतलब देखभाल आप करेंगे। तो कुल मिला के कहना यही है कि धरने से सब कुछ निकलने वाला है, और यहाँ सब कुछ जो पूरा लब्बो लुआब है वो हम आपको बता रहे हैं कि धरने में संख्या जितनी ज्यादा होगी उतनी जल्दी आपको जो है निर्णय मिलेगा। और कुछ भी इस भर्ती में हुआ है, 69,000 की भर्ती को मैं शुरू से लेकर अभी तक देख रहा हूँ। बहुत से ऐसे लोग हैं जो लोग 90-97 की लड़ाई को जानते ही नहीं है। तमाम ऐसे लोगों से हमारी बात अभी हाल ही में हुई, हम तो आश्चर्य में पड़ गए कि उनको पता ही नहीं है कि 90-97 की लड़ाई भी लड़ी गई है कोई। तो कुल मिला के आप लोगों से यही कहना है कि धरने में आइए, और गर्मी जो है, आप घर में जो बैठ के सोच रहे हैं गर्मी बहुत पड़ रही है, पंखा चला के बढ़िया ठंडक में, और फेसबुक चला के मयंक भाई हो चाहे तमाम ऐसे भाई हो लाइव आ जाते हैं, वो लोग सही जानकारी दे देते हैं क्या है। तो आप लोग बस वहीं बैठ के अपडेट ले लेते हैं, इससे कुछ होने वाला नहीं है। आपको यदि नौकरी चाहिए तो अपनी खुद की नौकरी के लिए आपको यहाँ पर आना होगा। ये बात आप लोग अपने जहन में बैठा लीजिए, ताबीज में लिख के रख लीजिए। आप नहीं आएंगे तो आपको नियुक्ति नहीं मिलेगी, और जो लोग यहाँ धरना दे रहे हैं उन लोगों का भी व्यर्थ ही जाएगा। कुल मिला के बात यही कहना है कि आप लोग धरने में आइए, कल से आइए। ये मत सोचिए कि अभी कितने दिन धरना चलेगा, महाधरना कब होगा, इन सब चक्करों में मत पड़िए। ये 6800 की लिस्ट 6 महीने से ज्यादा लड़ाई लड़ी गई है। यहाँ पर हम आए हैं, देखे हैं, लगातार आते रहे हैं। यहाँ पे लोग जितने अभी दिख रहे हैं सेलेक्ट होने के बाद, इससे ज्यादा हमेशा रहे हैं। आज इस समय जो लोग हैं आज की डेट में, ऐसा लगता है कि जितने लोग 6800 में सिलेक्ट हैं उनको नौकरी चाहिए ही नहीं। एक यहाँ से जो लोग एलायू है लिख के दे दे कि यहाँ धरने में लोग 4-5 आते हैं, ज्यादा लोग आते ही नहीं है, फालतू में कोई मुद्दा ही नहीं है। तो आप लोग वैसे ही घर में बैठ के जो नमक और रोटी है उसको खा के अपना जीवन यापन करिए। देख रहे हैं महंगाई कितनी ज्यादा है, नौकरी नहीं मिलेगी तो नरक की जिंदगी है, ये हम कहना चाहते हैं। आप लोग 6800 का धरना समर्थन करिए। जो भी यहाँ साथी बने हैं उनका सहयोग करिए। आइए यहाँ पर एक बार आके जरूर देखिए, और यहाँ पर अपडेट आ कर लीजिए। धन्यवाद। आप सभी साथियों से अनुरोध है, जो भी साथी हमारे घर पे हैं,
देखिए, जितना आप टाइम अब फेसबुक, व्हाट्सएप, यूनिवर्सिटी पे लगाते हैं, वो टाइम आके आप इस इको गार्डन धरना स्थल पे दीजिए, जिससे कि हमारी लड़ाई मजबूत होगी। आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है, जितनी भी टीमें हैं सभी से निवेदन है, आप सभी कोर्ट के साथ साथ ज़मीनी स्तर पे भी मेहनत करिए। ज़मीनी स्तर पे मेहनत करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि हमारी लिस्ट भी धरने से ही आई है और शायद हमारी नियुक्ति भी धरने से ही होगी। इसलिए आप सभी इस धरने स्थल पे आके अपना प्रतिभाग करिए, अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करिए। आप सभी से निवेदन है, आप सभी अवश्य हैं। साथियों, आप सभी से निवेदन है, आप सभी धरने स्थल पे अवश्य आएं, क्योंकि यहाँ भी देखिए, ये भी भाई हैं, अपने घर परिवार को छोड़ के आए हुए हैं। इसलिए आप सभी का भी आना अति आवश्यक है, क्योंकि देखिए, नौकरी आपकी भी लगेगी और हमारी भी लगेगी। इसलिए आप सोचो कि घर में बैठ के नौकरी मिल जाए तो ये मूर्खता है, और लगातार संघर्ष किए बिना कुछ हासिल नहीं होता। इसलिए आप सभी का आना आवश्यक है। जितनी भी टीमें हैं वो सब टीमें लगातार धरना स्थल पे आएं और आके एक प्लान तैयार करें, किसके तहत क्या करना है। और हाँ, एक बात और कहना चाहता हूँ कि देखिए, आप सभी को पता है कि पेपर में नोटिस इशू करवाना है, तो पेपर में नोटिस इशू करवाना है तो उसके लिए आप लोग 13-156 जो लीड कर रहा है उसको प्रेशराइज करिए, या किसी और को ये जिम्मा दीजिए, क्योंकि आने वाली 25 अप्रैल को जो डेट लगी है वहाँ पे ये बहाना ना मिल जाए कि अभी नोटिस इशू नहीं हुआ है, हम 1 महीने बाद की डेट और लगा दें। इसलिए आप सभी नोटिस इशू करवाने पे भी थोड़ा जोर लगाइए। और ये लीजिए, हमारे एक भाई हैं। देखो, एक चीज और है, आप लोग बार बार ये मतलब कि सोचते हैं, अपडेट आती रहती है कि फलानी लड़ाई चल रही है, उनका मनमुटाव चल रहा है, राहुल मौर्य ने ये कह दिया या फिर अमरिंदर भाई ने कह दिया, विजय भाई नहीं आ रहे हैं, तमाम ऐसी चीजें हैं, मयंक भाई ये बात बोल रहे हैं। इन सब चक्करों में पड़ोगे ना तो अपनी नौकरी खा जाओगे। आपको यदि मतलब सही में नौकरी चाहिए ना तो इन सब चीजों को आप अवॉइड करिए, धरने में आ जाइए, सही सही हकीकत पता चल जाएगी। अब मयंक भाई यहाँ पे आए हैं, अपना सब काम छोड़ के आए हैं, आपको लग रहा है ये मतलब कि दूसरे गुट से हैं या कहीं इनका कुछ दूसरा नेतृत्व है, नेता हैं। भैया कुछ नहीं, मयंक भाई यहाँ आते हैं धरने में और समर्थन करते हैं, और जब भी मौका रहा है, चाहे थर्ड काउंसलिंग की बात हो, हम तो इनके मतलब कि इनके संघर्ष को हमने देखा है, थर्ड काउंसलिंग का बहुत ज्यादा संघर्षशील ये मतलब कि हमारे भाई हैं। आप लोग ये मत सोचिए कि लड़ाई चल रही है तो हमारा जो है 6800 का मामला लूज पड़ा है। लूज इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम आ नहीं रहे हो, बस यही मामला है। लूज इसीलिए हो रहा है क्योंकि आप लोग अपडेट केवल फोन से ले रहे हो। लड़ाई वड़ाई कुछ नहीं है, यहाँ आओगे सब पता चल जाएगा और सब लोग एक हो जाएंगे। बस आने की देर है, आ जाओगे तो सब एक हो जाएंगे, नहीं आओगे तो एक दूसरे के मतलब छीटाकशी चलती रहेगी। धन्यवाद भाई। साथियों, देखिए, मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि मेरी नौकरी से बढ़कर मेरे लिए ना कोई कुछ है और ना किसी से मेरी व्यक्तिगत दुश्मनी है। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है, आइए यहाँ पे। अगर 6800 का हुजूम आ जाए तो विश्वास दिलाता हूँ कुछ ना कुछ आपके लिए बहुत ही अच्छा निकल के आएगा। बस देरी है आप सब 6800 चयनितों के आने की। आप सब अगर हिम्मत कर लें, मन में बना ले कि हमको अपनी नियुक्ति लेके ही जाना है, चाहे हमको 10 दिन बैठना पड़ जाए, चाहे 15 दिन बैठना पड़ जाए। अगर 6800 चयनित लगातार संघर्ष कर लें बैठ के, पूरी उम्मीद है माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोगों को नियुक्ति पत्र देने के लिए अधिकारियों को निर्देशित कर देंगे, जैसा कि उन्होंने मामला कोर्ट में रहते हुए 13-156 के अधीन लिस्ट जारी कर दी थी। इसलिए बस अपने मन को मजबूत करिए और सभी साथियों से अनुरोध है कि 6800 चयनित साथी आप लोग जरूर आएं। संदीप साहू भाई, जब आपका नाम नहीं है तो यहाँ लाइव में जुड़ के क्या फालतू दिमाग खराब कर रहे हो, और फालतू के कमेंट मेरी लाइव में को करना भी मत, ध्यान रखना। नाम नहीं है, मेरिट नहीं होगी तो नाम नहीं है, मेरिट होती तो आपका भी नाम होता। तो इतना दिमाग मत दीजिए, ठीक है। हम ये लाइव उनके लिए है जो 6800 चयनित साथी हैं। आप सभी से अनुरोध है कि एक बार मन में ठान लीजिए, आप सभी मन बना लीजिए कि हमको नियुक्ति लेके जाना है और माननीय मुख्यमंत्री जी आपको नियुक्ति देंगे। पर देर है आप सभी के आने की, 6800 चयनित साथियों के को साथ मिलकर संघर्ष करने की। आप सभी आइए। धन्यवाद।